जय श्री कृष्ण बंधु। कल जब अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया और वहां पर खड़े होकर के दोनों सेनाओं के मध्य समस्त योद्धाओं को, समस्त स्वजनों को देखा और युद्ध के परिणाम पर विचार करने लगा, तो विचार करते करते वो किस स्थिति में गया, उस स्थिति का वर्णन संजय करते हुए 28वें श्लोक में इस प्रकार बोले। कृपया परयाविष्टो विषेदानिदम् अब्रवीत्। परिणाम के विचार करते करते, योद्धाओं के, स्वजनों के मारे जाने की कल्पना को करते करते, भावुक होकर के, शोक करते हुए उस शोकाकुल अवस्था में अर्जुन इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनां कृष्ण युयोत्सां समोपस्थितम्। हे कृष्ण, अपने इस सामने खड़े स्वजन समुदाय को देख करके युद्ध करने के लिए आमने सामने पाकर उसकी तो मनः स्थिति, शारीरिक स्थिति और बौद्धिक स्थिति तीनों ही बिगड़ने लगी। और अर्जुन अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कुछ इस प्रकार बोला। सीदान्तिमं गात्राणि मुखं च परिशोषति वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। शारीरिक अवस्था का कथन करते हुए अर्जुन बोला कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, अर्थात वाणी लड़खड़ा रही है। वे पथो शरीरे में रोमहर्ष जायते। मेरे शरीर में कंपन हो रही है, रोमांच, रोए खड़े हैं, मैं विस्मय की अवस्था में हूं। और भी आगे शारीरिक स्थिति के बारे में एक लाइन में बोला। गांडीवम संशते हस्त्वात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति इवेच मे मनः। गांडीवं संशते हस्त्वात्, गांडीव मेरा धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है। त्वक्षैव परिदह्यते, और साथ ही त्वचा भी तप रही है, मानो बुखार हो। ऐसी स्थिति, ऐसी शारीरिक स्थिति का अर्जुन ने कृष्ण से वर्णन किया।
और फिर अपनी मनः की व्यथा, मानसिक स्थिति को वर्णन करते हुए अगली लाइन में बोले, न च शक्नो मैं अवस्था तुम भ्रमातीव च मे मनः। और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं, मेरा मन भी भ्रमित है, युद्ध के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसा कह करके शारीरिक स्थिति के साथ साथ अपनी मनः स्थिति का वर्णन किया, और भी मनः स्थिति या हम निर्णायक बौद्धिक स्थिति भी कह सकते हैं, उसका वर्णन करते हुए अर्जुन बोला, निमेता निच पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन बोला, निमेतानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, अभी जिन बातों को, जिन कारणों को, जिन बिंदुओं को मैं युद्ध करने का हेतु समझ रहा था, अब वही बिंदु मुझे विपरीत समझ में आ रहे हैं, अर्थात युद्ध से पलायन करने को उकसा रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने ही समुदाय को, अपने ही स्वजन को, अपने ही चचेरे भाइयों को, अपने ही नाते रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को मार करके मैं बाद में अपनी कीर्त नहीं देखता। कीर्त के साथ साथ मुझे प्रतीत होता है न सुख मिलने वाला है, न शांति मिलने वाली है, न मुझे बाद में सुख दिखाई दे रहा है, और ना ही बाद में शांति दिखाई दे रही है। इसीलिए नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैरजीवितेन वा न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, अब मेरी विजय की कोई कामना नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, न कोई राज्य की इच्छा है और ना ही सुखों की इच्छा है। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा। हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें राज्य के जीतने से क्या होगा जब हमारे स्वजन ही नहीं रहने वाले, तो जीतने से क्या होगा? अथवा अकेले अकेले ही भोगों को भोगने के जीवन जीने से क्या होगा? क्या मन लगेगा हमारा अकेले अकेले ही भोगों को भोगने में? ऐसा कह करके वो अपनी व्यथा को कृष्ण के सम्मुख कहता रहा, और ये चाहता रहा, क्योंकि भीष्म पितामह की युद्ध के लिए ललकारने वाली शंख ध्वनि का पहला जवाब श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य से दिया था।
तो चाहता यह था कि कृष्ण सम्मति दें, कृष्ण ही कहें कि युद्ध करना उचित नहीं है। इसलिए वो कृष्ण के सामने युद्ध न करने के लिए दलीलें देता रहा और इस अपेक्षा के साथ कि कृष्ण ही उसके मन की बात कह दें। लेकिन कृष्ण आज चुप थे। अर्जुन होशियारी दिखा रहा था, कृष्ण चुप थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।